साधक बने और साध्य की ओर चलें, साधक बने। तो हम ऐसे ही कह देते हैं कि अच्छा साधक बनना है तो अब कोई 5 साल का बच्चा कहे इंजीनियर बनना, तो बेटा बाप कहेगा कि ठीक है बेटा, बिल्कुल बनेंगे। पहले तुम स्कूल पास करो, फिर कंपटीशन एग्जामिनेशन दो और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा। बिल्कुल उसी तरह से है। नहीं नहीं, मैं तो भाई मैं साधक बन गया, नहीं एक दिन में साधक नहीं बनता। तो जैसे मैंने बताया कि पहले आप स्कूल पास करो, फिर कंपटीशन दो और उसके बाद एडमिशन लो, फिर पढ़ाई शुरू होती है। तो उसी प्रकार हमें कुछ चीजों को जानना होता है। त्रिविध, हमें दुखों से पार जाना है, परम शांति को जानना है, उसका अनुभव करना है। हमें ये जानना है कि हम स्वयं परम शांति हैं, हम स्वयं परम प्रेम हैं। दो तीन बातें हो गई। तो पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से जो दुख हैं, उन दुखों से हमें ऊपर उठना है। यही गोल है, यही उद्देश्य है आत्यंतिक। जो उपनिषद में क्या कहते हैं, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। तो निवृत्ति का मतलब ये कि आत्यंतिक दुख से हम दूर हट। तो हमें ये भी तो जानना है कि दुख कितने प्रकार के, कैसे समझें। और फिर निवृत्ति को समझना है कि निवृत्ति, और साथ में ये भी देखना है कि भाई वो जो, या तुम मुझे जान लो, सारी चीजें जान लो, चलो थोड़ी बहुत श्रद्धा हो जाए, थोड़ा बहुत हाँ रिएक्शन हो जाए, पर तुम्हें तुम्हारे जीवन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अच्छा मैंने कंप्यूटर को जान लिया, मैंने पुतिन को जान लिया, फर्क कब पड़ेगा? मैं कौन हूं, क्या मैं इसको जानता हूं, तो फर्क पड़ेगा जीवन। मैं क्रोधी हूं, इसको दूर हटाना। देखो, मैं अच्छा हूं, तो क्या मैं अच्छा हूं अंदर से महसूस करता हूं, तो क्या दूसरे लोगों की, समाज में, अपने चारों तरफ मैं अच्छाई का वातावरण बनाता हूं? नहीं बनाता, तो अच्छा कहां से हूं? तो फर्क सबसे ज्यादा पड़ता है कि मैं अपने को क्या जानता हूं। अगर मैं अपने को अच्छी तरह से जानता हूं, तो जीवन में प्रति क्षण बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो पतंजलि महाराज क्या कहते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी मन की दिशा को बदलें, ध्यान करते चले जाएं। अंतिम पड़ाव क्या है ध्यान का? अंतिम पड़ाव तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। क्या मतलब? कि जैसे अंतिम सीढ़ी है ध्यान की, कि मेरा मन जो है वो स्व में, सच्चिदानंद में मिल गया और मैंने स्व को जान लिया। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था। तो सारी अध्यात्म की यात्रा देखो, कुछ एक शब्दों में हमने बात कर ली, पर अब उसको समझना है कि भाई जैसे मैंने बच्चे को कहा वो कंपटीशन पास करे तब जाके इंजीनियरिंग में जाए। तो ये इंजीनियरिंग में जाने तक, कंपटीशन पास करने तक उसकी तैयारी है। वो तैयारी जब व्यक्ति करता है तब वो व्यक्ति साधक बनता है। तो सांख्य योग में कहा है त्रिविध, 3 प्रकार के दुख हैं। सारे बहुत सारे दुख हैं। किसी पत्नी से छोटी सी बातचीत हो गई तो दुख हो गया, शरीर का दुख हो गया। अभी देखो यूक्रेन के हालत बड़े खराब हैं, तो उसके और
क्या हो गया, वो फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, उसका दुख हो गया, कोविड आ गया, उसका दुख हो गया। तो हमारे गुरु लोग ये कहते हैं कि भाई जितने भी दुख हैं, समस्याएं हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तुमने नाम सुना होगा, मैं उसको और गहराई से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो पहला दुख जिसको हम कहते हैं आदि भौतिक दुख। तो आदि भौतिक का मतलब कि बाहर संसार से जो दुख आया, सांप ने काट लिया, कोविड आ गया, तो ये सारे जो कोविड आ गया, हाँ, तो ये शरीरगत जो दुख हैं, ये सारे जो दुख आ गए, इनको आदि भौतिक दुख है। किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, किसी व्यक्ति से हाथापाई हो गई, उससे दुख आ गया, गिर पड़े, तो ये आदि भौतिक दुख है। और दूसरा जो दुख है उसको कहते हैं आदि दैविक दुख। तो वहां पे दैविक से लिया हुआ है कि भूचाल आ गया, अर्थक्वेक जिसको कहते हैं, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, ये सारे जो प्रकृति से अनजाने में दुख हमारे पास आ गए, उनको हम कहते हैं आदि दैविक दुख। तो इन दोनों का जो रोल है, आदि दैविक और आदि भौतिक दुखों का जो रोल है, अगर हम ध्यान से चलें, सब कुछ प्रिकॉशन रखें, कोविड में प्रिकॉशन रखा तो जिंदा है अभी, नहीं तो लाखों लोग मारे गए, वैक्सीन निकल गई। तीसरा जो दुख है उसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। इसका जो रोल हमारे मनुष्य के जीवन में 90% है। आध्यात्मिक दुख का मतलब जो कि मन से आए हैं, भावना से आए, राग द्वेष है, आसक्ति अनासक्ति है, हाँ जी, घृणा है, घृणा है, और ये कहें कि रिएक्शन है, एंगर है, एजिटेशन है, ये सारे के नींद ना आने की बीमारी है, वो भी आध्यात्मिक दुख में आएंगे मन के कारण। तो थोड़ा सा और अगर उसको बढ़ाएं तो विज्ञान ये कहता है, एसआईडी, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, 90% जो दुख हैं वो मानसिक हैं, वो स्ट्रेस के कारण है। यहाँ तक वो ये कहता है कि अस्थमा है, डायबिटीज है, मोटापापन है, डिप्रेशन है, ये सारे के सारे मनोगत है। तो उसको आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक का मतलब दूसरे शब्दों में नहीं लें, यहाँ पे आध्यात्मिक का मतलब जो कि मेरे से जुड़े हुए, मेरे मन से जुड़े हुए, मेरे भावना से जुड़े। अब किसी पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, एकदम तुनक गए, ये भी आध्यात्मिक दुख है। हाँ, तो देखो आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों से तो करीब रोकथाम हो सकती है बहुत हद तक, वो 10% ही है। अगर उनकी रोकथाम कर लें तो वो 10% से आगे नहीं बढ़ते, ये 90%। मन जैसे विचार करता है, जिस तरह का भाव करता है, और जैसे मन को हम चलाते हैं। तो पहली बात क्या हुई, हम क्या कहते हैं, जैसे मन काम करता है वो हमें आध्यात्मिक दुख देते हैं। तो साधक बनने के लिए हमें जानना जरूरी है, एक तो तीनों दुखों को जानना जरूरी है, और दूसरी बात ये जानना जरूरी है कि मन को कैसे दिशा दी जाए। मन को मारना नहीं है, फिर ध्यान देना, मन को मारना नहीं है। बिना, अरे मन को मार देंगे तो हम काम कैसे करेंगे, विचार कैसे करेंगे, ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। तो लोग कई बार कहते हैं मन को कंट्रोल, नहीं नहीं, कंट्रोल नहीं करना, मन को समझना है। तो मन को समझना है और कंट्रोल करना है, ये क्या कह रहे हैं आप? भाई, तुम्हारे घर में बहुत सारे प्लग होंगे दीवारों पे, है ना, उसमें उंगली थोड़ा डाल देते हो, उंगली नहीं डालते ना। तो उसी प्रकार मन को समझना है कि ये मन कहाँ कहाँ उंगली न डाले, किन किन विचारों से। तो वो कंट्रोल नहीं करना है, समझ आनी चाहिए।
तो नहीं नहीं, देखो यहाँ पे अभी, हाँ माता जी बड़ी क्रोधित हैं, तो चुप हो जाओ, पीछे हो जाओ। मन की दिशा, कंट्रोल नहीं है, एकदम पकड़ लेना है। अच्छा अच्छा, एकदम, अच्छा अच्छा, मन तू उधर क्यों जा रहा? हाँ, प्लग में उंगली नहीं डालनी। तवा गैस के ऊपर है, उसमें हाथ नहीं डालना। पता है ना, मैं नहीं डालेंगे। तो इसी प्रकार विचार, भाव और कर्म जो मन से उतरते हैं हमारे जीवन में, वहां चेक करना है कि कहां कहां मुझे उंगली नहीं डाल। इसको कहते हैं मन को दिशा देना, कंट्रोल करना नहीं है। अब तुम सुबह उठो और तुम अपने मन को कहो कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मैं प्लग में उंगली नहीं डालूंगा, मैं तवे पे हाथ नहीं डालूंगा। नहीं भाई, तो देखो, तीन दुखों की समझ से हमें ये भी समझ आती है कि आखिर मन तू ऐसी जगह क्यों जाता है जहां बाद में दुख आता है। हम उसको इतना समझ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये प्लग में हाथ डालने जैसा है, ये तवे पे हाथ डालने जैसा है, तो उसको रोक ले। अपने आप ही रुक जाएगा, जाएंगे ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा। इतने सारे प्लग हैं घरों में, हमें कभी सोचा ही नहीं हाथ डालेंगे। नहीं डालना। कोई कोई काम भी करना है तो संभल के करना। तवा गर्म है तो तवे पे हाथ नहीं डालना, संभल के काम करना, कपड़े के लेके करना। देखो, तो इसीलिए जब हम तीन दुखों की बात करते हैं, वो मन से ही उभर के आए हैं, मन ही उनका अनुभव करता है। तो भाई मेरे, मन को दिशा देनी है, और वो दिशा देने के लिए, जिसको हम कहते हैं, ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान है, योग का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, कितने भी नाम ले। मैं उसको एक सबको मिला के कहता हूं ईस्टर्न विजडम, हमारी पूर्व की, हाँ, देन जो है, हमारे ऋषियों की जो देन है, सबको मिला दो। योग, मंत्र, हाँ, तंत्र, और ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, सब योगों को मिला, सबको मिला के ईस्टर्न विजडम में कहता हूं कि इसको, वो ज्ञान हमें लेना है। तो पहले उस ज्ञान को प्राप्त करना है और समझना है मन के द्वारा। ये समझ जब आ जाती है, तब हम साधक बनना शुरू करते हैं। अब वो पहली क्लास से जो स्कूल की एजुकेशन है, वो ये स्कूल की एजुकेशन, पर इसका ये मतलब नहीं इसकी स्कूल की एजुकेशन जो है वो बड़ी कम है, छोटी है, नहीं। सारा आधार, फाउंडेशन तो वही बनाती। अल्फाबेट नहीं आएगा तो फिजिक्स क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री क्या पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो क्या क्या कह रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है क्योंकि हम उस समय बच्चे थे। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान एलिमेंट्री नहीं है। हमारी बुद्धि और हमारी योग्यता के अनुसार उस ज्ञान को दिया गया, ये बताया गया ए फॉर एप्पल। पर ए फॉर एप्पल थोड़ा होता है। ए फॉर कभी एप्पल होता है? कभी नहीं पढ़ा। अब हम उस आयु में पहुंच गए हैं, वहां पे ये थोड़ा कहेंगे ए फॉर एप्पल होता है। तो ज्ञान, अब देखो, एक बात ये समझनी है कि बाहर का जो ज्ञान है, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, किसी भी, वो ज्ञान जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो मॉडर्न एजुकेशन, जिसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, उसका उद्देश्य, चाहे कुछ भी करो, मन को कितना भी समझाओ, उसका उद्देश्य है पैसा कमाना,
लग्जरी और कंफर्ट में रहना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदना। अरे चलो जी, अब तो मकान भी हो गया, घर भी हो गया, पत्नी पत्नी भी हो गई, पति भी हो गए, सारा सामान आ गया, नहीं फिर भी कमाते जाओ। 60 साल की उम्र तक कमाते जाओ। 60 साल की उम्र के बाद रिटायर हो तो रिटायरमेंट के बारे में चिंता करो कि कितना पैसा कमाए। तो आधुनिक जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, हाँ, बाहर का जो यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, उसकी जो शिक्षा है, वो हमें शुरुआत तो बढ़िया करती है। बड़ा अच्छा लगता है कि पहली सैलरी मिली। अब पहली सैलरी के बाद फिर हमारे अंदर राग द्वेष आते चले गए। राग द्वेष, और पढ़ना है, क्यों और पढ़ना है? क्योंकि प्रमोशन चाहिए। अरे ये 16 डिग्री इसने ली तो किस लिए ली? प्रमोशन चाहिए ना। प्रमोशन चाहिए तो और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो और नाम चाहिए। तो हमारी हमारे मन को बाहर की शिक्षा हॉरिजेंटल मूवमेंट देती। हॉरिजेंटल मूवमेंट का मतलब कि ये बस एक ही ढर्रे पे चलते रहो। बॉस ने दुखी कर दिया, कोई बात नहीं, पैसा ज्यादा आ रहा है तो उसको कहो सॉरी। प्रमोशन कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम मिल गया तो बॉस को कहो, हाँ यू आर स्टूपिड, आगे चलते रहो, क्योंकि अब मुझे तो दूसरी जॉब मिल गई, तुम वही स्टूपिड, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा। वो कारण नहीं है, कारण है पैसा ज्यादा मिल रहा। तो भाई मैंने क्या सीखा आधुनिक विज्ञान से? उसको स्टूपिड कहना और उसको सॉरी कहना। यहाँ पर हमारी शिक्षा, हमारा आध्यात्मिक विज्ञान आता है कि भाई क्यों मुंह पड़े, क्यों स्टूपिड कह रहे हो, क्यों सॉरी कह रहे हो? अरे ये मतलब कि डर है ना बॉस से, निकाल दे तो इसका मतलब मेरे मन में क्या क्या है? डर भी है, संशय भी है, हाँ, घृणा भी है, जेलसी भी। ये जीवन हम जी रहे हैं और ये जीवन हम जीते चले जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक विज्ञान, अब देखो कि थोड़ा सा और इसको करें कि ये जरूरी है, पर माइनस, बाहर की शिक्षा जरूरी है और उसमें से माइनस करो एंगर, एंजाइटी, डुअलिटी, कन्फ्लिक्ट, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर, फियर। तो उसको माइनस करने के लिए तो हमें दूसरी, मन को दूसरी शिक्षा देनी होगी। सारी चीजें नहीं माइनस करें, हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, ठीक है, आते रहे, पर उस पैसे के प्रति इतना लगाव ना हो जाए कि हम अपने परम जीवन का उद्देश्य भूल जाए। कौन सा उद्देश्य? तीनों दुखों से जीवन को ऊपर उठाना है। इसीलिए तीन दुखों की बात हमने की, और सबसे ज्यादा दुख हमारा मानसिक, आध्यात्मिक दुख। ये बड़ा जरूरी है कि हम काम करते रहें, कर्मठता हो, जिससे कि हम खाने के लिए दो रोटी कमा पाए। भाई मैं तो साधु नहीं हूं, इसीलिए फीस लेता हूं। तो हमारे पुराने समय में ये व्यवस्था की गई थी। मनीषियों ने, ऋषियों ने बड़ा मनन किया। अब ऋषि जो है 2-2 3-3 साल के लिए जंगल में चले आते थे, तो उनको खाने पीने रहने की व्यवस्था कहाँ से हो? तो उन्होंने उपाय ढूंढा कि समाज को ये बताया, समाज को ये बताया कि देखो भाई, ये तुम्हारे लिए उस ज्ञान की खोज कर रहे हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है आध्यात्मिक उत्थान के लिए। तो उन्होंने अपने उत्थान के लिए तो किया ही है, बाद में वो वही ज्ञान समाज में भी वापस देंगे। तो समाज का भी फर्ज बनता है कि वो कुछ वापस करें। तो वहां से दान की परंपरा चली।
वहां से ये चला कि हम बिना कुछ कहे, हैं, जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी सामर्थ्य है, वो ध्यान और वो धन हम आश्रम को दें, गुरु को दें। ये परंपरा चली। पर फिर और भी उसमें थोड़े से विभाग हुए, जैसे द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था एकलव्य को, तुम नहीं आ सकते मेरे आश्रम में, गुरुकुल में। याद है? गुरुकुल, हाँ, एकलव्य को। एकलव्य ने फिर उनकी मूर्ति बना के जो है वहीं साधना की। एकलव्य नीचे एकलव्य गरीब थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे पास तो फीस ही नहीं है देने के लिए, तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तो फिर एक परंपरा और चली कि भाई अगर बड़े बड़े लोगों को के बच्चों को अगर पढ़ाना है, तो आचार्य ने कहा कि ये गुरुकुल है और इस गुरुकुल में आपको ये पेमेंट देनी होगी। तो वो परंपरा शुरू से चली। वापस हम इस पे आते हैं, तो उसमें फीस की बात चली। उस फीस को क्या कहा गया? दक्षिणा। देखो, तो सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से एक एक बात को अगर हम गहराई से समझते हैं, हमें नहीं मतलब है कि हमारे मन में ये श्रद्धा है देने की, दे दिया, उसके बाद कौन क्या करता है हमें मतलब नहीं। हमारे हमने दिया इस भाव से जिससे कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, ये भाव है उस दान और चैरिटी का। तो वापस हम इस पे आते हैं, तो कर्मठता जरूर होनी चाहिए अगर समाज में रह रहे हैं हम। कर्मठता का मतलब कि धन उपार्जन होना चाहिए। धन उपार्जन से जो है हम अपने भोजन की व्यवस्था, अपने मकान की व्यवस्था, अपने कपड़े की व्यवस्था, और प्लस प्रोफेशनल जो नीड है, जो हम काम कर रहे हैं, अरे मुझे भी तो कंप्यूटर चाहिए ना, मेरा कंप्यूटर कैसे क्लास में हो, तो उसके लिए भी तो चाहिए, ये भी जरूरत में आएगा। फोन भी चाहिए, ये भी जरूरत में आएगा आज के समय। पर एक बात मैंने बार बार कही कि बाहर की जो शिक्षा है, अगर हम इसी में घुल मिल जाते हैं, तो हमारे अंदर इच्छा कभी खत्म नहीं होने वाली, आसक्ति कभी दूर नहीं होने वाली, अनासक्ति नहीं दूर होनी, राग द्वेष अहंकार, घृणा अवसाद डर भय, ये सब कभी खत्म नहीं होने वाले। तो हमें जीवन कैसा चाहिए? हमें जीवन चाहिए कि बाह्य जीवन में भी समृद्धि हो। बाह्य जीवन में जो हम काम कर रहे हैं, पैसा आ ही रहा है, खाना वाना खा ही रहे हैं, ये सब चलता रहे। माइनस माइनस क्या हो? अहंकार, हाँ, ये घृणा अवसाद रिएक्शन एंगर हेजिटेशन, ये माइनस हो जाए। तो भाई ये माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए तो हम उपनिषद का ज्ञान लेते हैं, इसीलिए तो आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। तो उसके ऊपर सोने में सुहागा भी हो जाता है। तो वो ये कहते हैं, हमारे ऋषि लोग कहते हैं कि नहीं, इतना ही नहीं होगा, बल्कि तुम ये जान पाओगे कि तुम ही सच्चिदानंद हो। अगर इस ज्ञान को अपनाया अपने जीवन में, तो दो बातें होंगी। एक तो आत्यंतिक दुख की तो दूर होगा ही, तीनों प्रकार के दुख दूर हो गए, ये तो दूर होंगे ही। पर अपने को जान लोगे कि शांति तुम्हारा स्वभाव है, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, ज्ञान तुम्हारा स्वभाव, नहीं स्वभाव नहीं कहेंगे, स्वरूप है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। स्वभाव तो मन से आता है, स्वरूप अंदर से। तो हम अपने मन को बार बार इस विचार पर लगाकर रखना होगा कि मैं ये जो ज्ञान ले रहा हूं और साधना कर रहा हूं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जीवन में सारे दुखों का अंत,
और मैं अपने को भी जान पाऊंगा और ईश्वर को भी जान। तो हमने शुरू में बात की थी, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पुतिन को जानो या ना जानो, बाइडेन को जानो या ना जानो, मोदी को जानो या ना जानो, पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि मैं अपने को जानूं। सुबह उठूं और मैं अपने को जानता हूं तो मेरे विचार, भाव, मेरी क्रिया, सब कुछ ठीक होगी। तो इसीलिए स्व का ज्ञान, सच्चिदानंद, स्व का ज्ञान कहो, सच्चिदानंद का ज्ञान कहो, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति कहो, दूर करना कहो। इसीलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। तो कई बार लोग ये कह देते हैं, अच्छा जी, अरे तुम ध्यान कर रहे हो तो अरे तुम तो सब कुछ छूट जाएगा। नहीं, कुछ नहीं छूटेगा बाहर। जो कुछ हम कर रहे हैं वो और अच्छा होगा। कई बार लोग कहते हैं, अच्छा अच्छा ध्यान कर रहे हो, ध्यान अरे छोड़ो, तो फिर तो सन्यासी बन जाओगे। हाँ, हम संसार में रहकर भी सन्यासी हो सकते हैं। अब देखो, दूसरा मैं परिभाषा दे रहा हूं सन्यासी का। गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है। तो सन्यासी का वही मतलब जो मैंने अभी बताया, सब काम करते रहो मस्ती में, कर्मठता रहे, सर्विस भी कर रहे हो, पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, पर एक ही बात अंदर है कि अहंकार अंदर नहीं है। पर्सनल लाइफ जीने का, पैसे का चिंता नहीं कर रहे कि क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, काम करते जा रहे हो। माइनस और माइनस तीनों दुख। संन्यास इज इक्वल टू कर्मठता अबाह्य जीवन में, माइनस तीनों दुख दूर। मैं नहीं कह रहा, गीता में कृष्ण कह रहे हैं। संन्यास की परिभाषा जो दे रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे गेरुए कपड़े पहनो, टीका लगाओ और आश्रम खोल दो, दान मांगो। तो उसकी चर्चा हमने एक बार की थी और भी करेंगे। तो संन्यास का वहां पे हम संसार में रहकर भी सन्यासी हो जाएं तो हम साधक हो गए। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इस पे जाना होगा। अब इसमें एक बात और पकड़नी है कि मैंने कहा देखो, एक व्यक्ति है, एक टीचर है, टीचर अपना टीचर की नौकरी लग गई। अब 15 साल के बाद क्या है, फिर अभी भी टीचर, तो प्रमोशन वोमोशन हो गया, थोड़ा बहुत पैसे ज्यादा मिलने लगे। 40 साल के बाद भी टीचर है, 60 साल के बाद भी टीचर, रिटायर होने के बाद भी टीचर। ये जीवन है क्या? एक ही धरातल पे चल रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है, टीचर की नौकरी लगी, उसने और मेहनत की, उसने देखा कि टीचर का कर्तव्य क्या होता है, कैसे पढ़ाना होता है, तरीके और क्या हैं। तो 3-4 साल के बाद उसने कहा कि अब मैं घर पे कोचिंग सेंटर खोल देता हूँ, क्योंकि टीचिंग में तो मुझे कंट्रोल करना करते हैं प्रिंसिपल, और यहाँ पे मैं अपनी योग्यता को और दिखा सकता हूँ। घर पे कोचिंग सेंटर खुला, 10 साल के बाद उसने कहा टीचर से रिजाइन, मैंने अपना प्राइवेट स्कूल खोल लिया। 20 साल के बाद अब वो स्कूल में 5,000 बच्चे हैं। बहुत लोगों ने किया, डीपीएस का वही खेल। तो दो तरह की जीवन में विकास है। एक विकास है, एक एक ही पटरी पे चले जा रहे हैं। 65 साल के हो गए, अच्छा प्रमोशन हो गया, पीजीटी टीजीटी प्रमोशन हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा पेंशन वेंशन मिल गई, बस हम तो उसी में खुश हैं। तो हमारी हमारी परंपरा ये कहती है ये बेवकूफों वाला काम, बेहोशी में है, तुम साधक नहीं बन सकते। तुम्हें अपने अंदर से ऊपर उठना है, अपना विकास करना है, अपनी योग्यता दिखानी, उस योग्यता को और बढ़ाना है, मन को शुद्ध करना है।
जैसे कि एक ही पटरी पे ना चले बल्कि ऊपर भी उठना शुरू हो। ऊपर उठने का क्या मतलब है? जैसे तुम्हारी कंपनी में हाँ भाई, पहले पोजीशन ए पे हो तो पोजीशन बी पे, पोजीशन सी पे, पोजीशन डी पे, और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। तो अध्यात्म के ज्ञान में क्या होता है कि हमारी आंतरिक योग्यता बढ़ती है। ये योग्यता बाहर अभिव्यक्त होती है, और बाहर अगर अभिव्यक्त होगी तो हम अपने प्रोफेशन में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी, अपने सोशल लाइफ में भी हमारा उत्थान होगा। ये उत्थान होना चाहिए। अब ये बात क्यों कही, ये भी समझना। ये इसीलिए कही कि हम क्या चाहते हैं कि बाहर सब कुछ चाहते हैं, माइनस एंगर, एजिटेशन, डुअलिटी, कन्फ्लिक्ट, ये सब नहीं चाहते। तो इसलिए हमारा आंतरिक उत्थान हो। बाह्य उत्थान तो हुई, आंतरिक उत्थान भी हो, और दोनों में बैलेंस हो जाए। इस बैलेंस का नाम संन्यास है। पिछले साल एक महात्मा जी फेसबुक पे जुड़े, कहते हैं जी जब मैं स्वामी जी हूं। मैंने कहा धन्यवाद, आपको चरणों में मेरा प्रणाम। आप स्वामी है तो मेरा मन यही कहता है कि सीधे प्रणाम कर लो। फिर कहने लगे कि मेरे पास 50 गायें हैं आश्रम में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सेवा कर रहे हैं। कहते नहीं, उसके लिए धन चाहिए। तो मैंने कहा आप 50 गायों को दूसरे को दे दो, आप अपनी साधना करो। आप साधना करो ना, आप तो स्वामी हो। स्वामी का काम थोड़ा है गाय की रक्षा करना। नहीं, हम समाज का काम कर रहे हैं, कर्मठता नहीं है ना। हम कुछ कहीं किसी को सिखा नहीं रहे ना, प्रवचन नहीं दे रहे ना। मैंने पूछा उनसे, कहते नहीं और कहीं नहीं दे रहे, बस आश्रम में खोला हुआ है, 50 गायें हैं, दान से चलाते हैं। उसको सन्यासी नहीं कहेंगे। उससे बढ़िया वो बिल गेट्स को दे दो, कम से कम वो बचाएगा। एनिमल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, उनको दे दो, वो भी तो वही काम कर रहे हैं। जो बड़ा एकदम पकड़ना होता है। तो नाराज हो गए, उसके बाद जो है अपना कनेक्शन काट दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, काट। अरे कर क्या रहे हो? किस उपनिषद का ज्ञान है? कितने लोगों को आप पढ़ा रहे हो? आपके पास सन्यासी इसीलिए बने ना। तो नहीं, हाँ दूसरों को दे देते हैं। दूसरों को जहां मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जरूरी है, स्वामी शारदानंद जी हैं, अमलानंद जी हैं। हाँ, हमारे गुरुदेव का आश्रम तो है। तो ये सब चीजें हमें, तो आंतरिक उत्थान हमें करना होगा। आंतरिक उत्थान, तो इसी को आंतरिक उत्थान में कोई, क्यों आंतरिक उत्थान करना होगा? आंतरिक उत्थान जिससे कि हम अपने स्वरूप को पहचान सकें। मैं कौन हूं, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भाई। मैं ये जान लूं अच्छी तरह से मैं कौन हूं। मैं शांत हूं, शांति मेरा स्वभाव है। पति पत्नी ने कुछ कहा, तुम शांत हो, बात आगे नहीं बढ़ी, बात डिवोर्स तक नहीं बढ़ी। देखो, उदाहरण दे रहे हैं। बॉस के पास बात डिवोर्स तक नहीं बढ़ी बॉस से। हम शांत हैं, हमने जान लिया कि ये बॉस अपनी पत्नी से लड़के आए इसलिए ऐसा कह रहा है, छोड़ दो, शांत हो। तो इस जीवन की यात्रा में साधक बनने के लिए पहला जो माइलस्टोन है वो ये समझना है कि जीवन की यात्रा केवल बाहर भोग विलास
पैसा कमाने तक सीमित नहीं है। हम अपने जीवन में ये बाहरी सब काम करते रहेंगे, किसी को नहीं छोड़ना, उसको और अच्छे ढंग से करेंगे। पर पहला पार्ट है सत्संग। सत्संग का मतलब कि हम इसका ज्ञान लें कि जीवन की धारा को मोड़ने के लिए वही हम कर रहे हैं कि ज्ञान सत्संग बार बार करना है, बार बार करते चले जाना है, जिससे कि मन खुले, मन के अंदर स्पष्टता आए। ये पहला माइलस्टोन हम, तो इससे व्यक्ति धीरे धीरे साधक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। दूसरा माइलस्टोन है कि जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं तो विवेक भी आएगा, वैराग्य भी आएगा। वैराग्य मैंने कहा कि वो प्लग को नहीं छूना है, वही वैराग्य। तवे को नहीं छूना, वो वैराग्य। ये नहीं कि वो गेरुए कपड़े पहन के जंगल भाग जाना। मैं बहुत बार भागा, पर बाद में फिर जब मुझे पता लगा, बैठ गया। तो गलत धारणाएं हैं वो हमारे मन से दूर हो जानी चाहिए, और एक एक स्टेप पे हम जीवन की इस यात्रा को बढ़ाएं आगे। तीसरा जो माइलस्टोन है, हमें ये सीखना है, ये तो हमें पता है कि हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और जो भी हम काम कर रहे हैं ये तो हमने बाहर से सीख लिया। अंदर से हमें ये सीखना है कि अंदर से हमारे मन में वो भाव कैसा हो जिससे कि हम पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल कर्म को कर सकें। क्या मतलब हुआ? तीसरे माइलस्टोन में है, ये अब ये हम साधक भी बनते जा रहे हैं। बड़े उच्च कोटि के साधक हम तीसरे लेवल पे बनते हैं कि मन के अंदर का भाव श्रेयस वाला है, और ये भाव प्रोफेशनल काम कर रहा है, तो हमें अपने प्रोफेशनल काम में भी प्रसन्नता होने लगेगी। अंदर भाव श्रेयस का है, परिवार में रह रहे हैं, परिवार में कर्म कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में शांति और गहराई से प्रवेश करती चली जाएगी। ये सीखना, ये तीसरा माइलस्टोन। श्रेयस अंदर और बाहर प्रेम वाला, प्रेम के साथ कर्म। ये तीसरा माइलस्टोन। माइलस्टोन मतलब सीढ़ियों की बात बता रही है, पायदान कितने। और चौथा पायदान क्या होगा कि बाहर हम समझ के काम कर रहे हैं, कि हम ये नहीं कह रहे कि मैं काम कर रहा हूं इसीलिए तुम्हारी कंपनी चल रही। ये गलत धारणा। मैं अपनी योग्यता की अभिव्यक्ति आपकी कंपनी में कर रहा हूं। आपने मुझे मौका दिया मेरी योग्यता की अभिव्यक्ति को, इसीलिए आपको धन्यवाद। ये इसकी हम चर्चा और गहराई से करेंगे निमित्त। ज्ञान अंदर है श्रेयस का, कर्म बाहर है। मस्ती में काम करोगे, बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में डर अपने आप ही दूर हो जाएगा। डर भी दूर हो जाएगा, जेलसी भी दूर हो जाएगी, रिएक्शन भी दूर हो जाएगा। तो ये करते करते क्या होता है, चौथा माइलस्टोन, हमें ऐसा लगने लगता है अंदर से हमारे मन को कि जैसे सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है। हाँ, गुरुदेव का वो भजन है ना कि तुम ही कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, वो भाव आ जाएगा 24 घंटे। ये चौथा माइलस्टोन अगर हमने पार कर लिया तो हम उच्च कोटि के साधक बन गए। अब क्या होगा पांचवा?
तब आता है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। हाँ, आज हमने उसकी बातचीत की, वो कब आएगा? कि नहीं, 4 माइलस्टोन हमने पूरे कर लिए, उसके बाद तुम सुनोगे, तुम्हारा मन उसको 100% अंदर ले ले, उसके ऊपर मनन अपने आप ही शुरू हो जाएगा 24 घंटे। और मनन के बाद तुमने निधिध्यासन, ध्यान में प्रवेश कर गए, ध्यान में डूबे हो। फिर तुम 1 घंटे तैयारी करोगे, चलो 1 घंटे बैठ जाते हैं, मन कहेगा नहीं 3-4 घंटे बैठ जाओ, ऐसा भाव आ जाएगा। महर्षि अरविंद कहते थे कि ध्यान की सफलता का क्या राज है? तो वहां पे मदर हैं एक, तो मदर ने कहा, और महर्षि अरविंद ये कहते थे कि तुम ध्यान में बैठे हो और तुम्हें ध्यान से वापस आने में कठिनाई होने लगे, इसका मतलब तुम ध्यान में सफल होते जा रहे हो। हमारा तो मन कहता है 1 घंटे का, अब 40 मिनट हो गए, अब 20 मिनट रह गए, तो मन के अंदर अभी भी द्वंद है। तो 5वीं जो अवस्था है, श्रवण मनन निधिध्यासन की अवस्था लेनी है। ये अवस्था हमारे मन के अंदर आ जाती है तो 80% तो दुख वैसे ही दूर हो जाएंगे, दूर होते जाएंगे। बाकी जो बचा है, वो श्रवण मनन और निधिध्यासन से दूर हो जाते हैं। उद्देश्य क्या है? मुझे अपने स्वरूप को जानना, मैं कौन हूं, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, ये विषय है। गोल क्या है? तीनों दुखों से पार हो जाना, प्रेम, शांति, ज्ञान और आनंद को प्राप्त करना। कहां से ज्ञान आएगा? हमारी परंपरा से, हमारी सनातन परंपरा से। 3 बातें हो गई। सब्जेक्ट, विषय क्या हो गया? विषय हो गया कि मैं कौन हूं, संसार क्या है, और ये ईश्वर क्या है। उद्देश्य क्या हो गया? तीनों दुखों से पार जाने का, हमेशा के लिए। और स्व को जानने के बाद किस प्रकार किस प्रकार मेरे भाव, विचार, कर्म जीवन जीने के लिए काम आए। कहां से ज्ञान है? सनातन परंपरा से। सनातन परंपरा में सारी चीजों को, जैसे मैंने कहा कि उसी, इसीलिए मैं उन सब जोड़ जोड़ के जहां पे जिसकी जरूरत होती है वो बताते हैं। तो अब क्या है, साधक क्या करता है? धीरे धीरे जब सुनते समझते हुए जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है, देखो कि क्या है विषय, मैं कौन हूं, उद्देश्य दुख से दूर करना। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों का संबंध जोड़ो। तो संबंध जोड़ने से ये पता लगा कि जब मैं अपने को नहीं जानता तब मैं दुखी होता हूं, या मैं अपने को गलत जानता हूं। क्या मतलब? अरे बार परिवार में किसी ने कुछ कहा और मन एकदम जो है बस आग बबूला हो गया, तो मैं अपने को नहीं जानता, इसीलिए आग बबूला हुआ। ये संबंध। तो अब दूसरा संबंध कैसे होगा? ज्ञान से। तो ये मैं ये जो आग बबूला होने वाला व्यक्ति है, ये कौन है? ये हमने जान लिया, ये हमने समझ लिया, और उसको हमने अपने से दूर कर लिया। तो देखो 5 माइलस्टोन है। 5 माइलस्टोन के बाद अपने मन के अंदर स्वतः ही ये भाव आ जाता है, अरे अरे यहां तो छोड़ देना है, इसको छोड़ देना। आज इतना ही करेंगे। अब बताओ।